like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. अब जब मैंने कॉस्मिक किंग थॉर का 7th इशू पढ़ा था तो उसमें मैंने थॉर और बीटा रे बिल की बातों पर ध्यान दिया था, जहां पर थॉर बिल से उसके स्पेस एडवेंचर के बारे में पूछता है जो भी उसने इनह्यूमंस और गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी के साथ किए थे, और फिर थॉर बीटा रे बिल से सीधा थैनोस के बारे में पूछ लेता है। तो बीटा रे बिल जवाब देता है कि थैनोस अब मर चुका है। हेला और इरोज ने मिलकर उसकी बॉडी के टुकड़ों को इकट्ठा करने की कोशिश की थी, लेकिन बीटा रे बिल ने उन्हें एक ब्लैक होल में फेंक दिया है, जिससे मुझे यही लगा कि आपको इस इवेंट को जानना जरूरी है, क्योंकि ये चीजें सीधा रेफरेंस करती हैं कॉस्मिक किंग थॉर के फ्यूचर पर सबसे अच्छी बात ये निकली कि इस स्टोरी को भी डॉनी केट्स ने लिखा है, और ये वही राइटर हैं जिन्होंने कॉस्मिक किंग थॉर की स्टोरी को लिखा है। और मुझे लगा कि आप लोग उस इवेंट को जानने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे, बट पता नहीं क्यों किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तो मैंने यूट्यूब पर चेक किया कि किसी ने इस पर स्टोरी अपलोड तो नहीं की है, तो मुझे ऐसा कोई भी हिंदी चैनल नहीं मिला जिसने इस इवेंट को कवर किया हो। और अब मुझे भी इस इवेंट को जानना था, क्योंकि ये इवेंट मेरे हिसाब से काफी अमेजिंग होने वाला था। तो फिर आज मैं उस इवेंट का पार्ट 1 लेकर आया हूँ, और ये वीडियो उस पूरे इवेंट का एक प्लॉट होगा, जिससे आप बैक स्टोरी को अच्छे से समझ पाएंगे। और ये इवेंट भी एक बहुत बड़े इवेंट के बाद हुआ है। अगर आपको उस पूरे इवेंट को देखना है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि वो इवेंट एक जबरदस्त इवेंट रहा था। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। सीक्रेट वॉर के इवेंट के बाद इन्फिनिटी स्टोन्स अब एक बार फिर से बढ़ चुके थे। स्टार लॉर्ड के पास पावर स्टोन होता है, कैप्टन मार्वल के पास रियलिटी स्टोन, ब्लैक विडो के पास स्पेस स्टोन, डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन, एडम वॉरलॉक के पास सोल स्टोन और टर्क बैरेट के पास माइंड स्टोन होता है। और ये सभी लोग अपने अपने स्टोन के प्रोटेक्टर होते हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ये बात अच्छे से जानते थे कि इन सभी स्टोन को कलेक्ट करने के लिए थैनोस उनके पास जरूर आएगा, जिसके लिए वो उन सभी को इन्फिनिटी वॉच की मीटिंग के लिए बुलाता है। अब क्योंकि गमोरा थैनोस के साथ बचपन से रही थी, तो उसके मन में कहीं ना कहीं थैनोस के प्रति गुस्सा भरा हुआ था, जिससे वो थैनोस को मारना चाहती थी। इसीलिए वो पीटर क्विल यानी कि स्टार लॉर्ड के पास से पावर स्टोन को चुरा लेती है, और अपना आशिक स्टार लॉर्ड एक किसके चक्कर में ये समझ नहीं पाता है कि गमोरा ने उससे उसका एक पावर स्टोन चुरा लिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज का शक एकदम ठीक था कि थैनोस इन्फिनिटी स्टोन को ढूंढता हुआ वहां तक जरूर आएगा, और थैनोस इसके लिए तैयारी करना शुरू भी कर देता है। वो अपने आउटराइडर्स और चित्तौरी आर्मी को यूनिवर्स में मौजूद इन्फिनिटी स्टोन को कलेक्ट करने के लिए भेज देता है, लेकिन तब तक कोई शख्स पीछे से आता है और थैनोस की बैक में अपनी तलवार घुसेड़ देता है। और जब थैनोस पीछे पलटकर देखता है तो वो मुस्कुराने लगता है, क्योंकि वो उस शख्स को पहचान गया था जिसने उसे मारा है। थैनोस उस शख्स से कहता है, तुम्हें मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस तलवार को अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि थैनोस को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद गमोरा होती है। और वो अगले ही वार में थैनोस की गर्दन उसकी बॉडी से अलग कर देती है। फिर हमें पता चलता है कि गमोरा ऐसा इसलिए कर पाई क्योंकि इसने स्टार लॉर्ड के पास जो स्टोन चुराया था उसने उसे अपनी इस तलवार में लगा रखा था, जिसके बाद गमोरा स्टार लॉर्ड को भी किसी वजह से मार देती है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज क्विल को वापस से टाइम स्टोन की मदद से दोबारा जिंदा कर देते हैं। लेकिन थैनोस वो तो अब मर चुका था, उसका बनाया किंगडम, उसकी लेगेसी बस एक झटके में खत्म हो गई थी। और जब गमोरा थैनोस को मारकर वहां से चली जाती है तो वहां पे फ्रैंक कैसल यानी कि घोस्ट राइडर आता है, और वो थैनोस की बॉडी को डिसरिस्पेक्ट करके उसकी बॉडी पर सुसु कर देता है, जिससे थैनोस की बॉडी वहीं पर जलने लगती है। घोस्ट राइडर अपने साथ आए कुछ जानवर को वहां पर थैनोस की बॉडी और चित्तौरी के मरे हुए लोगों को खाने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन जैसे ही वो क्रिएचर्स थैनोस की बॉडी को खाने जाते हैं कि तभी उन्हें थैनोस की बॉडी से एक जोर का झटका लगता है और वो दूर जाकर गिरते हैं। ये देखकर खुद घोस्ट राइडर भी घबरा जाता है। उसे एक बार तो ऐसा लगता है कि थैनोस वापस से जिंदा हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पर तभी वहां पर कोई आता है
और फ्रैंक कैसल से कहता है, केयरफुल राइडर, थैनोस की बॉडी एक ट्रैप है। जिसपे फ्रैंक कैसल पूछता है, लेकिन तुम्हें आखिर ये सब कुछ कैसे पता? तब वो शख्स कहता है, क्योंकि मैं उसका भाई हूँ। और हम देखते हैं कि वहां पर इरोज आया होता है, जो घोस्ट राइडर को वहां से हटने के लिए कहता है। घोस्ट राइडर कहता है, ओह हाँ, मुझे याद आया कि तुम इरोज हो, थैनोस के भाई, और मैं हूँ फ्रैंक कैसल, एक नया घोस्ट राइडर। जिसपे इरोज कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, और मैं ही नहीं, तुम्हें सब कोई जानता है। घोस्ट राइडर कहता है, लेकिन तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला, और थैनोस का सर कहाँ पर है? तो इरोज कहता है, जैसे तुम्हें थैनोस के मरने के बारे में पता चला, वैसे ही मुझे भी ये बात पता चल गई कि हम सब किसी तरह से थैनोस से जुड़े हुए हैं। और रही बात इसके सर की, तो मुझे इसका सर भी ढूंढना है कि वो कहाँ पर है। और इतना कहते हुए इरोज थैनोस की बॉडी में अपना चाकू घुसेड़ के कुछ निकालने लगता है। तो घोस्ट राइडर पूछता है, आखिर तुम इसकी बॉडी से क्या निकालने की कोशिश कर रहे हो? तो इरोज कहता है, इससे पहले कि थैनोस की बॉडी इस यूनिवर्स में कहीं खो जाए, तो मुझे इसके अंदर से एक ऐसी चीज निकालनी है जिसके बारे में मुझे डर है कि अगर वो चीज किसी और के हाथ में लग गई तो एक बड़ी वॉर हो सकती है। तो घोस्ट राइडर कहता है, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर ऐसी क्या चीज है जिससे एक वॉर छिड़ सकती है? ये थैनोस मरने के बाद भी यूनिवर्स के लिए खतरा हो सकता है, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और फिर इरोज थैनोस की बॉडी से एक डिवाइस निकालता है और कहता है, इसके अंदर थैनोस की विल यानी कि वसीयत मौजूद है, और ये वसीयत में थैनोस का एक मैसेज है। पर थैनोस ने अपनी वसीयत में लोगों के लिए क्या छोड़ा है, ये सब हमें आगे चल के वीडियोस में पता चलेगा। और अब ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर कल हम इसका सेकेंड एपिसोड देखेंगे, जिसमें हम थैनोस की वसीयत के बारे में जानेंगे कि थैनोस ने आखिर अपने मरने के बाद लोगों के लिए क्या छोड़ रखा है, और कैसे हेला और बाकी के लोग थैनोस की बॉडी को इकट्ठा करके जोड़ेंगे। ये सभी चीजें हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेंगी। और आप ये जानने के लिए कितना एक्साइटेड हैं, ये बात मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो पर एक थैनोस लाइक तो जरूर कर देना। लाइक टारगेट एम करता हूँ 2000 लाइक्स का, क्योंकि ये स्टोरी सच में ऑसम होने वाली है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।